शिवाय। अच्छा सोचे पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 18, 19 और 20 अध्याय का सार। इसमें ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है। श्री सूत जी ने बताया कि महर्षियों, जो प्रकृति सहित 8 बंधनों में बंधा है वही जीव का बंधन है, और जो इनसे परे है अर्थात बंधन रहित है वह मोक्ष है। प्रकृति आदि 8 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, अहंकार, मन, बुद्धि, इन 8 तत्वों से देह का निर्माण होता है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। जीव को अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख प्राप्त होते रहते हैं। पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वह कर्मों के अनुसार कर्म चक्र के बंधन में बंधा होने के कारण बार बार आवागमन करता है। इन 8 प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का स्तवन आराधना करनी चाहिए। इन्हीं की कृपा प्रसाद से ये प्रकृति आदि 8 तत्व वश में हो सकते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा, शिव भक्त जनों में शिव जी की भावना करके तन मन धन से उनकी भक्ति स्वरूप आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीव सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वह शिव भक्ति से भगवान शिव और माता जगदम्बा का सामीप्य प्राप्त करके शिवलोक को पा लेता है। ऋषियों ने पूछा, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है। सूत जी ने बताया कि हे महर्षियों, सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है, पंचाक्षर मंत्र स्थूल लिंग है। इनके पूजा आराधना साक्षात मोक्षदायक है। 5 प्रकार के शिवलिंग है। नाद, स्वयं प्रकट होने वाले, बिंदु अर्घा स्वरूप में, प्रतिष्ठित अर्थात अचल लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। नादलिंग जो स्वयं प्रकट होते हैं वह स्वयंभू लिंग कहलाते हैं। अर्घा में या सोने चांदी के पत्थर पर, पृथ्वी पर या वेदी पर हाथ से लिखित जो प्रणव मंत्र बिंदु लिंग कहलाता है। देवताओं और ऋषियों के द्वारा मंत्रोच्चारण से शुद्ध भावना से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की जाती है, वह प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। मन, बुद्धि आदि से जो शिवलिंग की भावना की जाती है वह आध्यात्मिक चरलिंग है। पर्वत को पौरुष लिंग बताया है, भूतल को प्राकृत लिंग, वृक्ष आदि पौरुष लिंग, झाड़ी आदि प्राकृत लिंग, साठी नामक धान प्राकृत लिंग, अग्नि एवं गेहूं पौरुष लिंग है। इस प्रकार इन लिंगों की पूजा करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म करना चाहिए। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से ही पैदा हुए हैं। जो इन विकारों को भगवान शिव को अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। शिव भक्त पुरुष न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए शिव में अपना तन मन लगाए, जीव हिंसा, व्याभिचार आदि दुष्कर्मों से दूर रहे, हर वक्त शिव का गुणगान करते रहे। ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग के निर्माण एवं पूजन की विधि क्या है। सूत जी ने बताया कि किसी शुद्ध जलाशय, नदी, कुएं आदि से शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। फिर उस शिवलिंग की षोडशोपचार से मंत्रों द्वारा स्वयं या किसी सुपात्र शिव भक्त ब्राह्मण से विधिवत पूजा कराए। यह सब अभीष्ट फलों को देने वाली है। पूजा के बाद आरती करके नमस्कार करें, भगवान शिव को प्रार्थना करके भक्ति पूर्वक पुष्प आदि अर्पण करें। ओम नमो शिवाय।